Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 1 of class 11 maths। और स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा देखते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 के अंदर कह रहा है 2 माइनस आयोटा होल पावर इज़ 4। इसे स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं भाई पार्ट 1 हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, सिंप्लीफाई में यहाँ पे मैं इसको फर्दर लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म, जिसको अलजेब्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक हो गया, तो भाई इस फॉर्म के अंदर बेसिकली लेकर आना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स? ये 2 माइनस आयोटा की होल पावर 4 है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ऊपर हमने एक स्क्वायर लगा दिया है ना, तो ये जो 2 और 2 है ये मिलके दोबारा 4 ही बन जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इस अंदर वाली वैल्यू को देखिएगा, यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स a की जगह हमारे पास 2 और b की जगह आयोटा है, तो विच मीन्स a स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास अंदर जो राउंड ब्रैकेट था उसे हमने सॉल्व किया है। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, विच मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू आयोटा इट विल बिकम 4 आयोटा। और स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके? -1 के। तो ये -1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा -1 और ऊपर आएगा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 इट विल बिकम 3, तो 3 माइनस 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी राउंड ब्रैकेट ही लगा दें। स्टूडेंट्स दोबारा हम जो है यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, तो भाई देखते हैं इसको फर्दर। तो इस बार हमारे पास a की जगह 3 होगा और b की जगह 4 आयोटा, तो इट विल बिकम a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। सही है ना भाई? तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा ये होता है हमारे पास 24, तो इट विल बिकम 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 16 और आयोटा पे स्क्वायर अलग लगेगा, विच मीन्स आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर। तो भाई ये हमारे पास हो गया 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16। तो देखिए 9 माइनस 16 सॉल्व हो के स्टूडेंट्स ये लेकर आएगा हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 24 आयोटा, विच इज़ द a प्लस बी आयोटा फॉर्म, है ना। a की जगह -7 और b की जगह -24 मौजूद है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया, है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है पार्ट 2, विच इज़ -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद। तो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ -1 और प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और फिर लगा देते हैं होल स्क्वायर। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह है हमारे पास -1 और b की जगह है माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स -1 और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा अंडर रूट 3। सही है। इस चीज़ को मैं दोबारा में लिख दूँ क्योंकि मैंने ब्रैकेट थोड़ा करीब लगा दिया। माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 और फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। सही है। अब स्टूडेंट्स स्टेप वाइज इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये -1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास +1। स्टूडेंट्स प्लस माइनस 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 प्लस, तो +2 आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर अब 3 वैल्यूज पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले हो रहा है -1 पे, फिर होगा ये आयोटा पे, एंड देन इन दी एंड अंडर रूट 3 पे। तो देखिए माइनस वैल्यू पे जब ये होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, फिर आयोटा पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर। अंडर रूट 3 पे होगा तो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, वी विल बी लेफ्ट विथ 3। ठीक है, तो 1 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्टूडेंट्स 3 को स्टार्ट में लिख दे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 -3। -3 एंड +1 स्टूडेंट सॉल्व हो सकते हैं तो इट विल बिकम -2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ तक हमारे पास इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म है जिसमें a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है। सही हो गया तक। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी रहा होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की। तो भाई थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ माइनस है और वहाँ पे हमारे पास प्लस है। तो इस वैल्यू को मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। मैं पहले आयोटा अंडर रूट 3 लिख रहा हूँ और फिर मैंने लिख दिया -1 फिर इसका होल स्क्वायर। तो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स a की जगह है इस बार आयोटा अंडर रूट 3 और b की जगह है 1, तो a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू b, और b की वैल्यू है 1, फिर प्लस b स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर आयोटा पे भी अप्लाई होगा और यही स्क्वायर अंडर रूट 3 पे भी लगेगा। आयोटा पे स्क्वायर लगाने का मतलब है आयोटा स्क्वायर विच इज -1 और अंडर रूट 3 पे लगाएंगे तो जस्ट 3 आएगा। ठीक है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 होता है। ठीक है, -1 इंटू 3 स्टूडेंट्स -3 -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 और -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास हो गया फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके फोर्थ पार्ट। तो भाई पार्ट 4 हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। स्टूडेंट्स इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्यूबिक फॉर्मूला भी तो हमने क्लास 9 एंड मैट्रिक में पढ़ा है। ठीक है, क्यूबिक फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, a की जगह 1 है और b की जगह है हमारे पास आयोटा, तो a क्यूब स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास 1 क्यूब प्लस b क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू ए भी है तो 3 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा और a प्लस b का मतलब 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स 1 का क्यूब तो 1 होता है, आयोटा का क्यूब किस तरीके से निकालोगे, तो आयोटा क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं इंटू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करते तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। फर्दर सॉल्व करें तो 1 स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस का 1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा बचेगा, प्लस स्टूडेंट्स 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा
3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर्ड, सही है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू सॉल्व हो रही है, 1 एज इट इज, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये बचेगा प्लस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। फर्दर इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो 1 - 3 सॉल्व हो सकता है, तो ये बनेगा -2 और प्लस का 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। ठीक है, मूव करते हैं स्टूडेंट्स अब हम इसके 5th पार्ट पे। तो भाई पार्ट 5 है अब हमारे पास, √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब भी हमें डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए तो हम कॉन्जुगेट की तरफ आ जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे √2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा √2 प्लस आयोटा, है ना। जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेंगे। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास आ सकता है यहाँ पर √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा। सही हो गया। स्टूडेंट्स फर्दर देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह √2 है और b की जगह आयोटा, तो इट विल बिकम, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, √2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 टाइम्स आयोटा, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a की जगह √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, √2 स्क्वायर लिख लेते फिलहाल, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर्ड। स्टूडेंट्स स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचेगा, ठीक है, और ये 2 √2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर बचेगा 2 और ये आयोटा का स्क्वायर -1। सही है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स 2 और -1 दिस विल बिकम 1 प्लस 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिर्फ आप सेपरेट कर ले ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 1/3 प्लस 2 √2/3 आयोटा। ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो भाई मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 से अब हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन को भाई, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, इनको मल्टीप्लाई कर ले पहले, फिर आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कर लिए मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट है और ये मेरे पास सेकंड ब्रैकेट है। मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दोनों से, तो 1 इंटू 2 ये 2 आएगा, -1 इंटू माइनस आयोटा तो माइनस का आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो चले मैं पहले इसको इस tरीके से लिख लेता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। फर्दर ऊपर न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लें। तो भाई न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 के बराबर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर,
स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1, सही है, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली -1 पुट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए, 2 प्लस 1 हमारे पास बराबर होगा किसके, 3 के, तो 3 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास माइनस का 2 आयोटा, है ना भाई। तो हमें याद रखना है कि भाई कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दें आयोटा से, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा, तो एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस का 2 इंटू -1, तो स्टूडेंट्स 3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, इसको सेपरेट कर दे तो माइनस का 1/2 और प्लस का 3/2 आयोटा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। फर्दर तो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th है, 8 नहीं है भाई, ठीक है। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, सही है। तो सबसे पहले तो भाई 2 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये मैं डायरेक्ट अप लिख सकता हूँ, है ना। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है, वो सारे स्टूडेंट्स को आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा इंटू 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है 3 माइनस 4 आयोटा, तो एज इट इज रख दें, ठीक हो गया। अच्छा अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले ऊपर देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 विल बी 3 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। मुझे लग रहा था कि ये वैल्यू सेम आती तो कैंसिल हो जाती, लेकिन कैंसिल नहीं हो रही, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट, तो 3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट यही होगा, और डिवाइड बाय भी इसी वैल्यू से कर देंगे, सही है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ऊपर ये एक ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट दोनों सिमिलर हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स डिफरेंट हो गए हैं ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर होगा, सही है। फर्दर ऊपर देखें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, तो 24 आयोटा। स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर होगा 16 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1। फर्दर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा -16 और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, ठीक है। 9 माइनस 16 का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा और 9 प्लस 16 तो 25 होगा, तो दोनों के साथ सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, ठीक है, पार्ट नंबर 8, तो इसकी तरफ मूव। स्टूडेंट्स पार्ट 8 है हमारे पास 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दे डिनोमिनेटर में, तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, सही है। ये फर्दर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा और -1, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/4 माइनस 1 3, तो 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई दी 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, सही है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगी वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा
डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 9 और ये +16 होगा मतलब 25, तो दोनों के साथ सेपरेटली लिख दें। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टेप्स को वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।